कि गोस्वामी साहब जो है कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जो 12-13 साल यहाँ था। वो कानूनन जो है हर 2 महीना के अंदर वो ट्रांसफर करा के और यहीं पे रहता था। कानून के अंदर वो काम किया है। उनको ये नहीं पता है कि एक शख्स को 3 साल रहने के लिए जो कमिश्नर के कुछ गाइडलाइंस है उनको अधिकार है। तो वो अधिकार के लिए मैंने जो है एक माहिती मांगा था कि सरकार में हो या प्राइवेट कंपनी में हो या और भी कंपनी में अगर कोई प्रशासन में काम करता है तो कितने साल होना चाहिए। तो थाने महानगर पालिका को तकरार बार बार करते थे कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है और इसको यहां से हटाया जाना चाहिए, ये एनसीपी का काम करता है। मैं कोई बात हवा में नहीं करता हूं, ये आपके न्यूज में है और भी लोगों के पास रिकॉर्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बार बार जब तकरार किया इसके बारे में तो ये लोग कहने लगे कि ऐसे जो कागज है, तकरार है, हमारे पास बहुत है, कुछ होता नहीं है। क्योंकि इनका आका था उस वक्त, जो है इनका आका जो सरकार में 2.5 साल बैठे थे, तो उनके बिहाफ में उनकी मदद से ये यहाँ बैठे थे। सबूतों के आधार पे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली को, मैंने जो है प्रशासन को और अर्बन डेवलपमेंट को इसकी तकरार मैंने किया था गोस्वामी की, कि ये शख्स है एक पार्टी चलाने के लिए मुमरा में काम कर रहा है। हमने तो पहले आंदोलन भी किया, देख सकते हैं आपकी न्यूज के माध्यम से। पुराने जो कमिश्नर थे वहां उनके ऑफिस के सामने हमने आंदोलन भी किया कि इसको हटाया जाए, ये भ्रष्टाचार अधिकारी है। शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोग जो है मुमरा शहर के हर अच्छी बुरी खबर के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। देखिए, मेरा आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि मुमरा शहर में जो एनसीपी पार्टी है वो आज कम से कम 12-13 साल से यहाँ काबिज थी और उसको चलाने वाला एक ही आदमी था जो बांधकाम विभाग के अधिकारी धनंजय गोस्वामी थे। तो उन्होंने मुमरा शहर को गुमराह करके एनसीपी का काम करते थे। इस बारे में मैंने हमेशा आवाज उठाता था और कल एक न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूं, कल मैं हाई कोर्ट में था और मेरे को आने में घर में लेट हो गया है। यहाँ एक न्यूज चलने लगी कि गोस्वामी को यहाँ से हटाने में हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने किया है बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन उसका भी मैं खुलासा करना चाहता हूं कि देखिए, मैंने 2017 में गोस्वामी के खिलाफ और एनसीपी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा था वो आपके न्यूज के माध्यम से सारा रिकॉर्डेड है। मैं कानून के ऊपर बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। देखिए, किसी ने कहा था कि गोस्वामी के हमने 2 पॉइंट करके उसको जो है थाना महानगर पालिका से कमिश्नर से बोलकर उन्हें जो है ट्रांसफर किया गया है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि गोस्वामी साहब जो है कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जो 12-13 साल यहाँ था। वो कानूनन जो है हर 2 महीना के अंदर वो ट्रांसफर करा के और यहीं पे रहता था। कानून के अंदर वो काम किया है। उनको ये नहीं पता है कि एक शख्स को 3 साल रहने के लिए जो कमिश्नर के कुछ गाइडलाइंस है उनको अधिकार है। तो वो अधिकार के लिए मैंने जो है एक माहिती मांगा था कि सरकार में हो या प्राइवेट कंपनी में हो या और भी कंपनी में अगर कोई प्रशासन में काम करता है तो कितने साल होना चाहिए। तो मुझे जवाब आया माहिती से कि एक शख्स को 3 साल एक जगह पे रहने का अधिकार है। अगर वो आदमी अच्छा काम करता है तो कमिश्नर उसके ऊपर उसको जो है ट्रांसफर नहीं करता है, उसके लिए एक्सटेंशन करता है। तो वो लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये उनका जो ट्रांसफर हुआ है, हमने और सैफ पठान और हमारी मजलिस की जो सभी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, और हमने पहले तो थाने महानगर पालिका को तकरार बार बार करते थे कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है और इसको यहां से हटाया जाना चाहिए, ये एनसीपी का काम करता है। मैं कोई बात हवा में नहीं करता हूं, ये आपके न्यूज में है
और भी लोगों के पास रिकॉर्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बार बार जब तकरार किया इसके बारे में, तो ये लोग कहने लगे कि ऐसे जो कागज है, तकरार है, हमारे पास बहुत है, कुछ होता नहीं है। क्योंकि इनका आका था उस वक्त, जो है इनका आका जो सरकार में 2.5 साल बैठे थे, तो उनके बिहाफ में, उनकी मदद से ये यहाँ बैठे थे। आज 12-13 साल से मैं खुलासा कर रहा हूं। तो मैंने फिर उसके बाद जो है राज्यपाल जी को 2021 और 2022 में इनकी सबूतों के आधार पे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली को, मैंने जो है प्रशासन को और अर्बन डेवलपमेंट को इसकी तकरार मैंने किया था गोस्वामी की, कि ये शख्स है एक पार्टी चलाने के लिए मुमरा में काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जब जांच नहीं हुई तो मैंने हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। हाई कोर्ट से मैंने नोटिस किया कि ये शख्स जो है यहाँ पे फेर बदल करके जिसने भी रिजर्वेशन जगहों को जो ये एनसीपी के लोगों के झोली में डालता है, इससे हमारे शहर के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आपको बताना चाहता हूं, कोरोना की महामारी में इसने उद्घाटन में भी था, जो घास वाला कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि वहां पे एक गैर लोग, मैं गैर लोग ही बोलूंगा, एनसीपी के लोग जो है उसको जो है गार्डन बनाया गया किसी मौलाना के नाम पे। तो मैं उसको जो हाई कोर्ट से, जो है हाई कोर्ट से मैंने उनको नोटिस दिया कि ये चीज गलत है। ये देखो घास वाला, ये आपको देख सकते हैं कि कार्रवाई करने की बात हुई है। तो मैंने तकरार की, कार्रवाई से मुझे मुराद नहीं है। वो जो शख्स के बैनर फोटो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी बना के रखे हैं, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ, तो मैंने फिर जो नए कमिश्नर आए, हमने तो पहले आंदोलन भी किया, देख सकते हैं आपकी न्यूज के माध्यम से। पुराने जो कमिश्नर थे वहां उनके ऑफिस के सामने हमने आंदोलन भी किया कि इसको हटाया जाए, ये भ्रष्टाचार अधिकारी है। और दूसरी बात यह है कि वो पुराना कमिश्नर कहता था मुझे कि हमें सबूत चाहिए, तो मैंने उनको एफिडेविट के जरिए में सबूत दिया था कि ये आदमी यहाँ ऐसा ऐसा गलत काम करता है। फिर उसके बाद नहीं काम हुआ। फिर मैंने 12/12/2022 को नए कमिश्नर के पास कोर्ट के जरिए एफिडेविट दाखिल किया कि गोस्वामी ने जो भ्रष्टाचार किया है शहर में, उसकी जांच होना चाहिए और जांच करके तत्काल इनको यहां से अलविदा करना चाहिए। तो उसके बाद 8 दिन काम नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा मंडे को, फिर पिछले मंडे को, ये मंडे नहीं पिछले मंडे को फिर कमिश्नर को मिला, बोले साहब आपने कार्रवाई किए नहीं। तो उन्होंने ये मेरा जो तकरार था मोबाइल के अंदर सेव किए, बोला मैं करता हूं। फिर नहीं हुआ, तो मैं 2 तारीख को वहां पे गया। ये देखो 2 तारीख को मैंने वहां पे कमिश्नर को मिला और उनको कहा कि साहब अगर इसके ऊपर कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो मैं आपके ऑफिस के सामने फिर आंदोलन करूंगा जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने इसके ऊपर लाल से जो है वो किया, शेरा मारा, कार्रवाई करा। और आप देख सकते वही लाल से, ये देखो जो नोटिस है जो धनंजय गोस्वामी को ट्रांसफर किया गया है, लाल पेन से लिखा हुआ है। ऑर्डर तो उनका पहले हो चुका था, लेकिन वो आका के चक्कर में ये ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहा था। तो 3 तारीख को ये कमिश्नर ने खुद उसको ऑर्डर किया है, ये मेरे लेटर के ऊपर, ये मेरे ऊपर। कोई कुछ भी बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये 5 साल गायब रहते हैं वो लोग, और जैसे चुनाव आता है आमदार का फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भर के चुप बैठ जाते हैं। फिर जैसे इलेक्शन आता है एनसीपी को जिताने के लिए, एनसीपी का काम करने के लिए ऐसे काम करते हैं, झूठे झूठे बात करते हैं। तो वो मुझे उससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, कमिश्नर को मैंने कहा कि साहब आप बोलते सबूत दो, तो मैंने उनको ये सबूत दिया गोस्वामी का कि साहब ये 2,77,500 रुपया सरकार को उसने पैड किया कि शहर में जो गलत गलत उसने माहिती दिया उसका पैसा भी भरा। इससे बड़ा मैं बोला साहब सबूत नहीं हो सकता, ये भ्रष्टाचार अधिकारी है। तो उन्होंने तत्काल जो है 3 तारीख को ऑर्डर किया। मैं ये बता रहा हूं। दूसरी बात आपको ये बता रहा हूं
कि ये हमारी लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि धनंजय गोस्वामी मुमरा शहर में जैसे कब्रिस्तान, आपको बता देता हूं, कब्रिस्तान के लिए उन्होंने जो काम किया है, जो कब्रिस्तान के लिए उन्होंने हेर फेर किया है, हमने 2021 में तकरार किया और मंत्री महोदय ने वो जगह पे खड़े होके कहा था कि ये जो भरनी हो रही है, ये गुजरात से मट्टी लाया हूं। वो 15 करोड़, पहले मुझे 9 करोड़ रुपया बताया गया, बाद में 15 करोड़ बताया गया। तो उन्होंने मुझे आर्डर दिया कि गुजरात से कोई मट्टी नहीं आई। तो जो शख्स कब्रिस्तान में खड़े होकर झूठ बोल सकता है, वो आदमी मुमरा शहर का भ्रष्टाचार किया होगा। तो सबूत हमने दिया कब्रिस्तान। दूसरी बात, मुमरा शहर में आप देखे होंगे बारिश में, चंद लम्हों में बारिश में पानी भर जा रहा है। ये इसकी देन थी, गोस्वामी की। आज रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसने दो कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी की एक ही तारीख में 39 करोड़ रुपया दिया है, आज तक काम नहीं हुआ है। उसकी हमने आवाज उठाया तो आज काम चालू है। शायद आदिल भाई को मालूम है, हमारे मुमरा टाइम्स को मालूम है, ये लोग, आप भी सब लोग गए थे, तो उसका काम भी जो है किस तरह से हो रहा है। 39 करोड़ किसको बोलते? तो ऐसे इन्होंने मुमरा शहर में जो 26 एकड़ की जमीन जो हमारे शहर के लिए प्रशासन ने दी थी, तो उसको जो है कानूनन फेरबदल कानून करता है। ये फेरबदल गोस्वामी किया था, मेरे पास सारा सबूत है। अगर मुमरा शहर के किसी को जरूरत है तो आके मेरे पास कॉपी लेके जाए कि मुमरा शहर में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो गोस्वामी ने किया है। वो अपने आका को खुश करने के लिए काम यहाँ करता था। लेकिन मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कब्रिस्तान में उसने घोटाला किया, यहाँ पे रोड पे घोटाला किया, यहाँ पे जो रोड के ऊपर बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, दुकानें, तो आज तक उनको घर नहीं, उस पे भ्रष्टाचार किया। बहुत भ्रष्टाचार है। ये सारे सबूत के आधार में मैंने ठाणे महानगर पालिका अर्बन डेवलपमेंट को दिया हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया हूं कि इसकी जो 400 करोड़ रुपया, तकरीबन 400 करोड़ रुपया इसकी जो प्रॉपर्टी इसके खानदान के नाम है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच होकर इसके ऊपर पनिशमेंट देना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना हो। तो हमारा काम करने का मतलब यह है कि हम सबूतों के आधार पे काम करते हैं। जब किसी के पीछे लगते हैं तो अगर वो गलत है तो हम पीछे लगेंगे, अगर वो सच्चा है तो मैं उसका हाथ पैर भी धो के पीने वाला आदमी हूं। जिस तरह से मुमरा शहर में रऊफ लाला जैसे आदमी एक मिंबर में खड़े होके मुस्लिम समाज को अच्छी अच्छी बातें कहते थे तनवर नगर में, वो आदमी को भी ये लोगों ने और करा के उसको भी झूठे सर्टिफिकेट दे के और उसको जो है 2.5 साल का एनसीपी का नगर सेवक रहा, वो भी बोकस निकला। तो इनके काम है बोकस बनाना और बोकस लोगों को लाना। तो ऐसे लोग हमारे शहर में अगर रहेंगे तो हमारा शहर कभी जो है तरक्की नहीं करेगा। लेकिन जावेद भाई, बताया जा रहा है कि आपने भी जो है एमआईएम की तरफ से भी कंप्लेन किया गया था, मुस्लिम लीग की तरफ से कंप्लेन किया गया था, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे कंप्लेन पर जो है गोस्वामी का ट्रांसफर हुआ। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये सिर्फ विभागीय हेरफेर किया गया है, किसी की कंप्लेन पर ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि ये मैं जो और सैफ पठान जो मजलिस के पूरे जो टीम थी, उन्होंने 2020 से कंप्लेन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसको हटाया जाना चाहिए। यहाँ की जनता का भी बात था। और दूसरी बात, जो ये हमने एफिडेविट दाखिल किया और एफिडेविट दाखिल के ऊपर हमने उसके सारे सबूत जाहिर किया कि ये गलत है और ये आदमी गलत है। उसके ऊपर अब इससे बड़ा आपको सबूत क्या मैं दूं कि ये हमारे तकरार के ऊपर जो है कमिश्नर साहब ने जो है, ये देखिए, आपको क्या लिखित में दिया गया? ये देखिए, आप इससे बड़ा सबूत नहीं है जो कि कोई भी कागज, एक मिनट आपको लिखित में देखो, आपकी शिकायत पर आपको शिकायत पे किसी को ऐसा दिया नहीं जाता है। हमारे पास सबूत आया है, अब हमने माहिती मांगा है यहाँ पे
उनके 6 लोगों का नाम है ना? 6 लोगों का है। वो बांधकाम विभाग ने जो भ्रष्टाचार पूरे प्रभाग में कर रहे थे, सारे लोगों को फेरबदल किया गया है। लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है कि उसका ट्रांसफर हो गया है, मैंने ट्रांसफर करा दिया, मैं खुश हो गया। मेरा कहने का मतलब ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को सजा होना चाहिए। मैं उसके ऊपर जो है आज आप लोगों को बुलाया हूं और इंशाअल्लाह उसको सजा जरूर मिलेगी। और दूसरी बात ये देखिए, अगर आप बता रहे इतना भ्रष्टाचार, ये इतना जो है मुंगा का ये सब का, तो आप लोगों की शिकायत पर सिर्फ ट्रांसफर क्यों निलंबित हो जाती है? भाई संयम है कोतवाल अब कर दर काहे को। जब वो कहते हैं कि ऐसे तकरार हम जो है हमारे पास बहुत है, कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है, तो जब नीचे से लेके ऊपर इनके ही आका का आदमी बैठेगा तो इनका ही काम होगा। वो तो हमारी देन है कि इनके 4 नगर सेवक को हमने 15 साल में घर में बैठाया, जिनसे कागजात इनके झूठे थे। 2017 में इन्होंने काको डाको करके नगर सेवक बना सकते, तो उसकी हमने जो है कोर्ट की तरफ से इनको नोटिस दिया गया। ये आवेद भाई, क्या इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरा अधिकारी आएगा वो बिकेगा नहीं, जैसा आपका आरोप है कि वो दबाव में काम करते हैं? देखो, जिस दूसरा अधिकारी आएगा वो दबाव में काम नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? देखो, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। मैं सिर्फ आपकी गारंटी, जनता अगर आवाज भ्रष्टाचार के ऊपर उठाती रहेगी तो गारंटी है कोई अधिकारी जो है भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जिस तरह से बुमरा के शहर के सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और एक मुहिम चलाई, वो सामने आया। वो ऑर्डर में ऐसा कहीं लिखा है कि उनको शिकायतों को लेकर या उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए, भ्रष्टाचार के तो आप लोग उनका आरोप लगा रहे हैं, अगर हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हम एनसीबी के सपोर्ट से बोल रहे हैं, तो उसकी क्या क्लेरिफिकेशन क्या है? देखो, एक बात बोलूं, वो कोर्ट नहीं है, आपको पहले बताया हूं। अगर कोई किसी को पनिशमेंट देता है तो कोर्ट उसको आदेश देती है, तब उसको पनिशमेंट मिलता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे समीम खान के बारे में किसी ने बोला, मैंने उसके लिए चुपचाप था, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं। जैसे समीम खान जो है कोई सदस्य बने, उनके डॉक्यूमेंट से फर्जी है, तो फर्जी आपको बोलने से, मेरे बोलने से नहीं होगा। उसको कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट उसको ऑर्डर देगी पनिशमेंट देने के लिए। इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और कोर्ट के आधार से इनको दोबारा मुंगरा शहर में नहीं गलत करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।